जय जगन्नाथ। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 11। सत्रो समास भगवान हय शिरसाथो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्णः छंदोमयी सखमयो अखिल देवात्मा वाचो बुभुरुषति श्वसनोऽस्य नस्तः। वही यज्ञ पुरुष भगवान मेरे यज्ञ में साक्षात सुवर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किए। उनका यह शरीर वेदमय और यज्ञमय था। वे सर्व देवमय हैं। उनके ही नाक के छिद्र से कमनीय वेदवाणी आविर्भूत हुई। ये श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान की हयशीर्ष के अवतार के बारे में श्री नारद जी को बताएं। इस जो अवतार में श्री भगवान जब श्री ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं उसी समय श्री भगवान के आविर्भाव होता है और उनके जो स्वरूप है हयशीर्ष, इसी स्वरूप को श्री ब्रह्मा जी बताए हैं कि उनका शरीर जो दिव्य शरीर वो वेदमय था और यज्ञमय था और वो सर्वदेवमय हैं। और उनके ही नाक के छिद्र से सांस से ये वेद जो है प्रकट हुआ है। ये बात श्री ब्रह्मा जी बताए हैं। और श्री रूप गोस्वामी बात बताते हैं कि इस अवतार में मधु कैटभ का भी विनाश भगवान ने करके वेद जो है ब्रह्मा जी को प्रदान करें। उसके बाद श्री भगवान की मत्स्य अवतार आता है। कहते हैं कि चाक्षुष मन्वंतर के अंत में भगवान सत्यव्रत जो कि अगले मनु हैं उनको और पृथ्वी रूपी नौका के आधार बनाकर और सभी जीवों की आश्रय मतलब जो कि पृथ्वी है सप्त ऋषियों के साथ भगवान उनको मतलब बचाए। और श्री ब्रह्मा जी ये भी बात बता रहे हैं कि मैं मुखात सलीले विश्रसितात वेद मार्गान आदाय उर्मय सलील तत्र विजहार। मेरे मुख से जो वेद गिर गया था वो जल में, उसी को श्री भगवान ने क्या करे उद्धार करके अपने मुंह में धारण करते हुए जल में विहार करे हैं। मतलब ये स्वयंभुव मन्वंतर की कथा है। जब मत्स्य अवतार में श्री भगवान हयग्रीव जो है दैत्य एक था उनको वध करके वेद को उद्धार करें और उद्धार करके उसको मुंह में रखते हुए उन्होंने जल में विहार करें और महाराज सत्यव्रत और बाकी सप्त ऋषियों को उन्होंने वेद ज्ञान जो कि मत्स्य पुराण में वर्णन होता है उसको उन्होंने प्रदान करें। और इसमें मतलब श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं विष्णु धर्मोत्तर की प्रमाण देकर कि प्रत्येक मनवंतर में मत्स्य अवतार भगवान लेते हैं। इस प्रकार जो श्री भगवान का हर मनवंतर में मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में मतलब 14 मनु आते हैं और 14 मनु के मतलब जैसे ही मनु की काल जब खत्म होता है उसी समय भूलोक भूवर्लोक और स्वर्गलोक जल प्रलय होता है। तभी श्री भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं और हर मनवंतर में अलग अलग कथा होता है जो कि मतलब अलग अलग अन्य पुराण में देखने को मिलता है। अभी तक जैसे पहले स्वयंभुव मनवंतर होता है, उसके बाद सरोचिष मनवंतर होता है, उत्तमय मनवंतर होता है, उसके बाद तामस मनवंतर होता है, उसके बाद रैवत मनवंतर होता है, चाक्षुष मनवंतर होता है, उसके बाद वैवस्वत मनवंतर। जिस मनवंतर में हम रह रहे हैं उसको वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। उसके बाद श्री भगवान के जो समुद्र मंथन और जो भगवान की जो कमठ अवतार या जो कह सकते हैं कच्छप अवतार या कूर्म अवतार भगवान जो लिए हैं उसके बारे में श्री ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब बड़े बड़े दैत्य और देवता अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे तब श्री भगवान ने अपने पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण किया और पर्वत की रगड़ से क्या हुआ ना उनके पीठ की जो खुजली है वो मिट गई और क्षण भर के लिए सो गए। यहाँ पर जो मंदराचल भगवान ने अपने पीठ में धारण करे और समुद्र मंथन के लिए देवता तथा दैत्यों को सहायता करे, क्योंकि उससे पहले जब मंदराचल लाया गया था
आप लोग को अष्टम स्कंद में पता होगा, जो पढ़े होंगे, तो उसी समय क्या होता ना, जैसे मंथन आरंभ हुआ था तब मंदराचल जो है उसमें अंदर अंदर जाके कहीं समा गया। उसके बाद सोच रहे थे फिर ये पर्वत रेता के अंदर घुस गया कहाँ। तब श्री उस सब जब श्री भगवान को मतलब प्रार्थना करे, तब श्री भगवान जो कच्छप रूप में पीठ में मंदराचल को लेकर प्रकट हुए। और जब वो लोग मतलब मंदराचल को आधार मिल गया तभी दोनों फिर दोबारा समुद्र मंथन करे। जब मंथन हुआ उसी समय श्री भगवान की पीठ में जो खुजली था, वो खुजली रूपी जो है अधर्म आदि सारे चीज़ जो है वो खुजली जैसे ही रहता था, और जो कि वहीं से निर्गत मतलब भगवान के शरीर से नहीं होता, वो एक माया स्वरूप है। और यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं कि उनकी पीठ में खुजली और भगवान सो जाना, ये सारा माई का शब्द है, क्योंकि श्री भगवान कभी शयन नहीं करते, ना तो उनकी पीठ में कभी खुजली होता है। कि उसी प्रकार जैसे बताया गया है कि अधर्म उनकी पीठ से श्री भगवान की पीठ से आविर्भाव होता है, तो उसी प्रकार ही ये खुजली समझ लेना चाहिए, क्योंकि श्री भगवान की श्री अंग से कभी भी अधर्म नहीं आ सकता। फिर भी पीठ को मतलब जो श्री ब्रह्मा जी विराट स्वरूप में बताएं कि वहीं से निर्गत होता है, जो कि पश्चात भाग, पश्चात अर्थात हो गया कि आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है, आपसे मतलब निर्गत हुआ है, आपके पश्चात से, आपके छोड़ के। तो उसी तरह ही इस प्रकार भाव को समझ लेना चाहिए। ये शब्द माई का शब्द होता है। उसके बाद श्री भगवान जो है भ्रमत भ्रुकुटी दंष्ट कराल वक्त्रम त्रैविष्टि पौरु भयाहास नृसिंह रूपम। इस श्लोक में 14वां श्लोक में श्री ब्रह्मा जी नृसिंह अवतार को वर्णन करे हैं। ये अवतार श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि ये कूर्म अवतार से पहले हुए थे, और इस अवतार में श्री भगवान ने ऐसे मतलब भयंकर उनका जो स्वरूप था, उसमें देवताओं के महान भय को दूर करे श्री भगवान नृसिंह के ऊपर जब हिरण्याक्ष दैत्य गदा लेकर आक्रमण करा, तब श्री भगवान ने उनको पकड़कर अपनी जांघें पर रख कर फिर उस छटपटाते हुए हिरण्यकश्यप को उन्होंने अपने नाखून से चीर दिया था। यहाँ पर श्री भगवान की ये जो अवतार बड़ा विशेष अवतार है, और श्री भगवान की ये जो नरसिंह अवतार है, इसमें जब हिरण्यकश्यप उनको वर मांगा था कि जो मतलब प्राणवान है, जो निष्प्राण है, मतलब वो मुझे वध नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब उन्होंने मतलब भगवान के बारे में ऐसे बताए थे, जो कि मतलब वेद में बताता है श्री भगवान को सर्वेंद्रिय गुणाभास सर्वेंद्रिय विवर्जितम, मतलब उसी प्रकार ये सारा लोग पहले समझ नहीं पाते थे कि भगवान है कैसे। आप सोचो, जब पहले श्री कर्दम जी श्री भगवान को मिले, दर्शन मतलब करे, श्री शुकदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, जो कि श्री मैत्र मुनि भी वही वर्णन करते हैं, लेकिन वर्णन तो श्री शुकदेव गोस्वामी पाद कर रहे थे परीक्षित महाराज को। कह रहे थे कि पहले जो श्री भगवान वेदों में शब्द के रूप में थे, मतलब जिनको किसी ने नहीं देखा था, खाली उनके बारे में जानकारी थी कि उनके कोई इंद्रिय नहीं है, उनका मतलब निर्गुण है, निराकार है स्वरूप, ऐसे सारे जो वेदों में जो शब्द के रूप में थे, श्री कर्दम जी के जब वही वेद को उन्होंने भगवान को मतलब वेद से लेकर ही ध्यान आदि करे थे, और लेकिन उसके साथ उन्होंने भक्ति को मिला दिया था श्री कर्दम जी। तभी श्री भगवान सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, जो सिर्फ शब्दों में पहले थे, आज वो प्रत्यक्ष श्री कर्दम जी के सामने जिससे आविर्भूत हो गए। श्री कर्दम जी उनको दर्शन करके सारे इंद्रियां कृत्य हो गए थे। उनके जितने भी इंद्रियां थे, उनको पता नहीं था कि श्री भगवान ऐसे हैं जो वेद में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर श्री नृसिंह भगवान जैसे ही अवतरित हुए थे, वेदों का जो वाणी था कि उनके कोई इंद्रिय नहीं है, उनका सारे इंद्रियां हैं, मतलब जो कि समझना बड़ा कठिन है। और इस प्रकार जो है श्री भगवान की ये स्वरूप जैसे हुआ था, यहाँ पर श्री श्रीधर स्वामी पाद अत्रविष्ट पौरु भयहास नृसिंह रूपम को 3 अलग अलग प्रकार के उन्होंने वर्णन करे हैं। पहले तो बताएं कि श्री भगवान की ये जो हंसी था, ये
देवताओं की भय को दूर करने वाला था, इसलिए श्री भगवान नृसिंह हंसे थे। उसके बाद बताते हैं कि देवताओं के मतलब जो खुद श्री भगवान नृसिंह को देख के भयभीत हो गए थे, भगवान उसी हंसी को मतलब यहाँ पर कहा गया है त्रवैष्टपूर्व भयहास नृसिंह रूपम। श्री श्रीधर स्वामीपाद ये भी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप समेत सारे दैत्य सारे देवता जिनको देख के डर गए थे, वही श्री नृसिंह की हंसी थी। तो इस प्रकार भगवान नृसिंह की जो अवतार था उनको देखकर श्री प्रहलाद भयभीत नहीं हुए थे। लेकिन क्योंकि एक श्लोक सप्तम स्कंद में इसके ऊपर है, आप लोग देख सकते हो कि श्री प्रहलाद महाराज बताए थे कि आपके रूप को सब लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन मुझे भय नहीं लगता, क्योंकि मुझे भय लगता है संसार की माया से, जिससे लोग पढ़ के आपको याद नहीं करते। तो ये इत्यादि जो श्री प्रहलाद महाराज की स्तुति में ये बात पता चलता है। उसके बाद 15वां श्लोक में श्री भगवान की श्री ब्रह्मा जी बताते हैं कि किस प्रकार श्री भगवान गजेंद्र जी के उद्धार करे थे। श्री गजेंद्र जी की जो उद्धार करे थे, ये ऐसा है कि मतलब अंतः सरस्यूरु बलेन ग्राहेण पदे गृहीतः आर्तः युद्धपति। सरोवर के भीतर महान बलवान ग्राह के द्वारा पकड़े लिए जाने पर आर्त बने हुए युद्धपति गजेंद्र ने अपने सूंड से कमल के फूल लेकर श्री भगवान को पुकारा है। मतलब इदम आह हे आदि पुरुष, हे अखिल लोकनाथ, हे तीर्थ श्रव, हे श्रवण मंगल नाम धेय। माने इस जगह श्री मतलब यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी 4 शब्द श्री गजेंद्र जी को बोले हैं। श्री गजेंद्र जो मतलब भगवान को पुकारे हैं, वहाँ पर श्री भगवान की एक भी नाम नहीं लिए। बड़ा आश्चर्य बात है। मतलब जैसे बाकी स्तुतियों में आप देखोगे, श्री महारानी कुंती की स्तुति हो या पितामह भीष्म की स्तुति हो या श्री कर्दम जी की स्तुति हो, जितना भी स्तुतियाँ आप देखोगे, सब जगह में श्री भगवान को कहीं ना कहीं नाम दे देते हैं भक्त लोग, किसी भक्त से जुड़कर। लेकिन यहाँ पर श्री जो गजेंद्र जी थे, वो बिल्कुल भी भगवान की किसी भी नाम नहीं दिए थे, क्योंकि वहाँ पर श्री जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि श्री गजेंद्र जो है वो श्री भगवान मतलब श्री गजेंद्र के हृदय में परमात्मा के रूप में वास कर रहे थे, और उनको परमात्मा के रूप से ही मतलब भगवान को वो याद करे थे श्री गजेंद्र जी। इसलिए आप देखोगे श्रीमद् भागवतम में जो अष्टम जो स्कंद में जहाँ पर गजेंद्र उपाख्यान है, वहाँ पर वो बताते हैं सवे न देवासुर मर्त्य तिर्जक्यं नस्ति न संडो न पुमान न जीजू नायं गुणः कर्मन् सन्न चस निषेध शीशो जयताद शेषः। जो देवता असुर मनुष्य पशु पक्षी स्त्री पुरुष नपुंसक जंतु कुछ नहीं है वो, मतलब उन्होंने श्री भगवान को ऐसे बोले हैं श्री गजेंद्र जी, मतलब इसीलिए उनको उद्धार करने के लिए सोच में सब मतलब देवता, मतलब यहाँ तक भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव जी ये भ्रम में पड़ गए कि ये किनको बुला रहे हैं एक्चुअली। मतलब सवै न देवासुर मर्त्यं तिर्जक्यं नस्ति न संडो न पुमान न जंतु हो। जो देवता नहीं है, असुर भी नहीं है, मनुष्य नहीं है, पशु नहीं है, पक्षी नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, ना नपुंसक भी नहीं है, जंतु नहीं है, जो गुण कर्म सत असत भी नहीं है, जो सब निषेधों के बाद भी बच जाते हैं। तो बताओ, अगर मतलब कोई पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, मनुष्य नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, क्लिबलिंग भी नहीं, माने वहाँ पर सत नहीं असत नहीं, अब फिर कुछ सब कुछ मना करने के बाद जो बचते हैं, मैं उन्हीं को पुकार रहा हूँ, वही आके मुझे बचाए। तो बताओ, मतलब इसमें श्री जीव गोस्वामी पाद मतलब कहते हैं कि गजेंद्र जो है श्री भगवान की ये जो मूर्ति जो विशेष को वर्णन कर रहे हैं, ये परमात्मा तत्व है, क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में वास करते हैं, चाहे पुरुष हो, पक्षी हो, मतलब स्त्री हो,
पक्षी हो, चाहे वो सत हो असत हो, सर्वत्र परमात्मा के वास है। तो फिर परमात्मा है कौन? क्या उनको हम स्त्री कहेंगे, उनको पशु कहेंगे, या उनको पक्षी कहेंगे, उनको स्थावर कहेंगे, जंगम कहेंगे, क्या कहेंगे? मतलब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद वही कहते हैं कि उनका मतलब उन्होंने वो तत्वों को वर्णन किए जो कि मतलब उपनिषद वेद वर्णन करता है श्री भगवान के बारे में। मतलब इस प्रकार श्री गजेंद्र जी जिसे जैसे ही वर्णन करे हैं, इस बात को लेकर सारे देवता भी सोच में पड़ गए थे कि हम मतलब किनको ये पुकार रहे हैं। श्री गजेंद्र जी यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि श्री गजेंद्र जी उनको मतलब ये हे अखिलनाथ, हे तीर्थश्रव, हे श्रवण मंगल नामधेय, कि जिनका नाम सुनने में, पहले तो बताएं एक श्लोक में वो भी बताएं कि जिनका नाम नहीं है, फिर भी ये बता रहे हैं कि जिनके नाम सुनने में मंगलमय है, वही भगवान मेरी रक्षा करें इत्यादि। इस प्रकार श्री भगवान उनको आके भगवान रक्षा करे। उसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी पाद एक और श्लोक बताते हैं। श्री ब्रह्मा जी मतलब बताते हैं श्री नारद जी को, शरणार्थी उस गजराज की वाणी को सुनकर अनंत शक्ति संपन्न श्री भगवान गरुड़ के पीठ पर चढ़कर आए और चक्र से घड़ियाल के मुंह को चीरकर भगवान गजराज की सूंड पकड़कर उन्होंने अपनी कृपा के परतंत्र होकर गजराज और घड़ियाल के मुख के ऊपर मतलब उन्होंने सूंड पकड़कर बाहर ले आए एवं भगवान उनको उद्धार करे। तो इस प्रकार जो है ये जो लीला मतलब श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को सुनाते हैं। ये मतलब जो गजराज की जो गजेंद्र जी के उद्धार के लिए श्री ब्रह्मा जी 2 श्लोक बताए हैं। पहले श्लोक में तो बता दिए कि भगवान ने लीला किस लिए लिए थे, दूसरे श्लोक में बता दिए कि भक्तों के साथ उनका कैसे संबंध होता है। उसके बाद 17वां श्लोक में वो बताते हैं कि श्री भगवान वामन अदिते सुतानं अवरोज अपि गुणैहि जायन अधियज्ञ इमान लोकाम विचक्रमे त्रिपद छलेन वामनेन क्षमम जगृहे। कहते हैं श्री भगवान वामन जो है श्री अदिति के पुत्र के रूप में सबसे छोटे थे। हाँ, अदिति सुतानां अवरोज अपि गुणैहि, मात्र गुण में सबसे बड़े थे, उनके ऐसे गुण थे। मतलब श्री ब्रह्मा जी के वर्णन का शैली ऐसा ही है। मतलब उनके अदिति के छोटे पुत्र के रूप में भगवान आए और लेकिन उनके गुण सबसे अधिक बड़े थे, क्योंकि उन्होंने उन समस्त लोगों को अपनी पदन्यास द्वारा नाप लिया। बलि के प्रार्थना को स्वीकार करके ही वामन रूपधारी श्री भगवान ने बलि की सारी पृथ्वी तो ले ली, मतलब ले ली याचना के द्वारा उन्होंने ले ली, और ये उपदेश दिया कि सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को याचना के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार से ऐश्वर्य भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब ये बताते हैं कि पथि चरण याच्या रीते है प्रभु भी न चाल्य। जो लोग सन्मार्ग पर चलते हैं उनको याचना भीख मांगकर ही उनसे मतलब ऐश्वर्य से विहीन किया जा सकता है, उनका ऐश्वर्य कोई नहीं ले सकता। ये बात श्री भगवान ने शिक्षा दी, जो कि श्री ब्रह्मा जी ने आज श्री नारद जी को इस बारे में बताते हैं। मतलब यहाँ पर श्री भगवान ने उनको ऐश्वर्य विहीन करने नहीं आए थे, जैसे श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं। श्री भगवान उनके ऐश्वर्य विहीन करने नहीं आए थे, उल्टा ऐश्वर्य देने के लिए आए थे। क्योंकि ऐसा कभी हो सकता है कि श्री भगवान को आप कुछ दो और आप कंगाल हो जाओ, क्योंकि वो जो सब देने वाले हैं उनको श्री बलि महाराज सब कुछ प्रदान कर दिए थे। तो किस प्रकार वो मतलब ऐश्वर्य विहीन हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखो श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि मतलब श्री वामन अवतार श्री भगवान 3 बार मतलब ले चुके हैं। पहला है स्वयंभुव मनवंतर में, जो कि बाष्कली दैत्य के यज्ञ में गए थे। उसके बाद दूसरी बार उन्होंने जो कि वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में धुंधु दैत्य के यज्ञ में भी श्री भगवान पधारे हुए थे। तीसरी बार वैवस्वत मनवंतर के 7वें चतुर्युगी, ये जो अभी जो अवतार लिए हैं जिनके बारे में श्री ब्रह्मा जी अभी कह रहे हैं, ये 7वें चतुर्युगी जो मतलब उसमें श्री कश्यप एवं श्री अदिति के
गर्भ से जन्म लेकर बलि महाराज की यज्ञ में भगवान आए। जैसे अभी अनिल प्रभु बता रहे थे कि बलि महाराज की यज्ञ जो है ऐसा उन्होंने आए और सब कुछ उन्होंने उनसे मांग कर ही लिए। और पहले श्री बलि महाराज ने उनसे मतलब श्री भगवान ने उनसे संकल्प करा दिए थे कि मैं याचक हूँ, मैं मांगने आया हूँ, आप मुझे मेरे पग में, उनके पग दिखा दिए, छोटे छोटे पैर थे, भले इसी पग में मुझे 3 पग भूमि चाहिए। और तभी बलि महाराज को उनके गुरु महाराज मना करिए थे कि आप उनको कुछ भी मत दे, क्योंकि ये स्वयं यज्ञ पुरुष है। तभी श्री बलि महाराज उनके पूर्व सुकृत देखो, क्योंकि वो प्रहलाद जी के वंशज में आए हैं, उन्होंने कहे कि जिस यज्ञ हम लोग कर रहे हैं, अगर उनके जो स्वामी हैं यज्ञ पुरुष स्वयं आए हुए हैं, मुझे मेरे पास मेरे सारे यज्ञ का फल तो मुझे मिलने जा रहा है, फिर आप किस प्रकार कह रहे हो कि मैं उनको ना दूं? तो कह रहे कि आपके पास सब कुछ चला जाएगा, राज्य लक्ष्मी सब से विहीन हो जाओगे। तब भी उन्होंने नहीं माने, उनके गुरु उनको त्याग कर दिए, उनको श्राप भी दे दिए। लेकिन श्री बलि महाराज इतना मतलब श्री प्रहलाद जी के वंशज हैं वो, और उन्होंने इतना उनका श्री भगवान के चरण में इतना दृढ़ विश्वास और इतना भक्ति में अड़िग, वो देखकर श्री भगवान भी बड़ा आश्चर्य में पड़ गए थे। श्री बलि महाराज जैसे उन्होंने कहे और संकल्प के बाद श्री भगवान ने एक पैर पूरी पृथ्वी नाप लिए, दूसरे पैर में पूरा पृथ्वी का 7 आवरण भेद कर गए। पृथ्वी, जल, वायु, मतलब अग्नि, आकाश, उसके बाद अहंकार, महत्त्व, फिर आगे प्रकृति, मूल प्रकृति। श्री ब्रह्मा जी कह रहे थे कि भगवान ये जो बलि महाराज की यज्ञ सभा में जैसे वो खड़े हो गए, उसी समय हमारा सुमेरु पर्वत के साथ पूरे पृथ्वी इस प्रकार हिलने लगा था। सूर्य चंद्र आदि अपनी कक्षा पे स्थिर हो गए थे, क्योंकि सब मतलब घूर्णायमान थे। जब श्री भगवान ने ये रूप लिया, अपनी पैर बढ़ा दिए, पूरे पृथ्वी को जैसे वो मतलब सारे सृष्टि जैसे ही मतलब हिलने लगा, तब श्री भगवान ने अपनी शक्ति से ही उसको स्थिर करा। ऐसा नहीं कि पृथ्वी और श्री ब्रह्मा जी और दूसरे लोग अपने आप को करेक्ट करें, नहीं, श्री भगवान अपनी निज शक्ति से उसको स्थिर किया। ये बात श्री ब्रह्मा जी बताते हैं, अगले अध्याय में भी बताएंगे थोड़ा। तभी श्री भगवान ने जब ऐसे ही मतलब लिया, उसके बाद श्री बलि महाराज को परीक्षा किए। उसके बाद उन्होंने श्री बलि महाराज तीसरे पग के लिए अपने आप को ही समर्पण कर दिया था। वो इसी तर्क से कि प्रभु आपने तो सब कुछ नाप लिया, लेकिन जीव स्वतंत्र होने के कारण, जीव जब तक मैं आपसे अलग होने के कारण मैं ही आपको अपने आप को समर्पण करता हूँ, यही मेरा प्रतिज्ञा भंग इसमें नहीं होगा, प्रतिज्ञा भंग मेरा नहीं होगा एवं प्रतिज्ञा पूरा हो जाएगा। मतलब उन्होंने स्वयं श्री भगवान से मतलब उनके शरण में चले गए। श्री भगवान अतीव प्रसन्न हो गए थे श्री बलि महाराज के कृत्य से। जबकि तब श्री वामन भगवान कुछ भी किसी को कुछ नहीं कह रहे थे। जबकि श्री गरुड़ जी श्री बलि महाराज को बांध के गुफा में रख दिए थे, सामने खड़े हो गए थे। जब सब लोग मतलब जैसे अपराधी जैसे व्यवहार कर रहे थे, उनके राज्य, उनके सेना, उनके लक्ष्मी सब कुछ चला गया था, मात्र श्री बलि महाराज की जो विश्वास है वो बिल्कुल डगमगाया नहीं था। श्री भगवान उनको उसके बाद पुरस्कार भी दिए, जैसे क्योंकि श्री भगवान कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनको कुछ दो और श्री भगवान उसका कितना, क्योंकि आगे बताते हैं कि जो आगे वाले श्लोक में कि हे अंग उरुक्रम पाद शौचम आपह शिखा घृतवत बले विबुधाधिप्तम अर्थोना, कि श्री भगवान ये जो कोई पुरुषार्थ नहीं है कि उनको इंद्रप्रद मिलने वाला है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि श्री भगवान को उन्होंने दिए इसलिए भगवान उनको दिए, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इसमें अगर होगा तो फिर भगवान को दिया हुआ दान तो फिर कोई ना कोई तो नाप लेगा कि इतना ही है, भगवान इतना ही देंगे, 10 रुपये दो वो 1000 रुपये देंगे। ऐसा नहीं है। इसीलिए ये श्लोक श्री ब्रह्मा जी बोले हैं कि ऐसा नहीं है कि हे नारद,
जिस बलि ने अपने सिर पर श्री भगवान के चरण को जल को धारण कर लिया, उसने आगे चलकर इंद्रत्व प्राप्त किया। उसके अतिरिक्त उनका अपना कोई पुरुषार्थ नहीं था। उसने अपनी प्रतिज्ञार्थ अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना चाहते थे। उसने तीसरे डग की पूर्ति के लिए श्री भगवान के चरण में अपने सिर को रख दिया था। मतलब ये कोई श्री बलि महाराज को जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भी मिलने गए थे, श्री बलराम और श्री कृष्ण, जब दसम स्कंद में वर्णन है, और जब माता देवकी के उन पुत्रों को लौटाने के लिए भी गए थे, तब जब श्री भगवान आए उसी दिन रात्रि को उन्हें श्री उद्धव जी को बोले कि हे उद्धव, मैं क्या कहूँ। बलि महाराज की जो भाव, जो भक्ति आज मैंने देखा। मतलब श्री भगवान कब वामन अवतार में आए थे, कब उनसे मिले, अभी भी वो उनको इस प्रकार वर्णन करे थे, जो कि श्री रूप गोस्वामी पाद इसको वर्णन करे हैं। तो ये जो भाव होता है श्री भगवान का भक्तों के प्रति अतीव। मतलब और बलि महाराज क्या करते, आप स्वयं विचार करो। जिनको श्री भगवान इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, उससे बढ़कर और क्या उनको मिल सकता था। हाँ, उसके आगे श्री ब्रह्मा जी बता रहे 19वां श्लोक में, तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम। कहते हैं कि हे नारद, मतलब आप लोगों के प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर श्री भगवान ने हंस अवतार धारण करके आपको योग तथा आत्मविज्ञान आदि उपदेश करे थे। वो ज्ञान केवल भगवान के भक्त ही उसको समझ पाते हैं, मतलब सब लोग समझ नहीं पाते। ये बात जो है श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं श्री नारद जी को, क्योंकि भगवान जो है जो अवतार लिए थे हंस अवतार, उसमें मतलब ऐसे जो अवतार लिए थे उससे पहले जो है उन्होंने प्रश्न करे थे सनकादि ऋषिवृंद और श्री नारद भी श्री ब्रह्मा जी को कि हे पिताजी, चित्त और गुण ये दोनों आपस में ही मिलते ही रहते हैं। चेतना में हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और जो गुण है वो विषय में फंसा रहता है। इस प्रकार जो विषय और गुण भी चित्त को एक एक करके वृत्ति में प्रविष्ट करके रखता है। ये दोनों को अलग कैसे किया जाए, मतलब हमारे चेतना और हमारे गुण को कैसे अलग कर सकते हैं, आप बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी ये प्रश्न सुनकर श्री सनकादि ऋषियों से ये प्रश्न सुने कि चित्त और गुण आपस में मिले जुले रहते हैं, इनको अलग कैसे किया जाए। अलग अगर नहीं करेंगे, क्योंकि गुण का अपने विषय से सहज लगाव है कि हम इस प्रकार विषय हमें चाहिए, और चित्त जो है वो चित्त के माध्यम से हम मतलब गुणों से दूर रह सकते हैं, तभी हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। श्री ब्रह्मा जी प्रश्न सुनकर मतलब उन्होंने ध्यान के माध्यम से भी उन्होंने मतलब कोशिश करे, लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं दे पाए। तब श्री भगवान जो है भक्तों के ऊपर दया करके उन्होंने हंस अवतार में अवतीर्ण हुए। जब उन्होंने हंस अवतार में श्री भगवान ने अवतीर्ण हुए, तब सनकादि और श्री नारद आदि और ऋषि उनको क्या करने, प्रणाम कर तो करे, लेकिन प्रश्न करे कि हे महान भक्त, आप हैं कौन। उनको एक प्रश्न करे थे और श्री भगवान उनको उत्तर दिए थे। उसी उत्तर से ही इनके सारे प्रश्न के उत्तर उनको मिल गया था। मतलब आप सोचो कि ऐसा कभी होता है कि आपके घर में आप लोग एक समस्या को लेके बड़े उलझन में हो सब लोग, और कोई बाहर से आता है, आप लोग उनको जानते भी नहीं हो, आप लोग उनको पूछते हो कि हे महान बाबा आप हैं कौन। वो बताते हैं जो उत्तर कि मैं कौन हूँ, उसी से आपका समाधान हो जाता है कि आप जिस उलझन में रहे हुए हो। मतलब सोचो कि भगवान किस प्रकार लीला करते हैं। तो ऐसा ही हंस गीता में श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में आता है। तो आज हम यहीं पर रखते हैं।
फिर अगले बार फिर हम भागवतम को आगे लेंगे और भगवान के मनवंतर अवतार एवं धनंतरी अवतार आगे आएगा। हरे कृष्णा।